अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने काम को लॉगिन के। जो मैंने आपको कहा था कि अब लॉगिन की जितनी भी क्वेरीज होंगी उनकी रेपोजिटरी अब वो मैं बनाऊंगा ताकि मैं उन फंक्शन को लिए लिंक करके इसको लॉगिन कर पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसक्यूएल में जाएंगे। हम एक डमी यूज़र बना देंगे। सही, यूज़र आईडी वो खुद उठा लेगा, तो हम दे देते हैं एडमिन। पासवर्ड हम दे देते हैं 1234। ओके, आर एफ आई डी हम दे देते हैं 123456। ईमेल हम दे देते हैं naim@outlook.com। एंड टिल नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल अभी नेम आई थिंक ये मेरे वो है टिल का नाम। यूज़र ग्रुप आईडी को अभी फ़िलहाल हम वन रखते हैं क्योंकि एक्सेस का काम इसके बाद हम करेंगे, तो इसलिए अभी इसको कुछ नहीं देते। ओके, नल यहाँ नल दे दें। ठीक है, क्रिएटेड डेट अभी हम एम्प्टी छोड़ते हैं। ठीक है, हमें जो बेसिकली अभी नीड है वो ये चीज़ है। जब इनके हम सेटअप फॉर्म्स बनाएंगे, जब हम यूज़र बनाने का काम करेंगे, तो वो उस वक्त हम ये सब चीज़ें उस वक्त हम सेव कराएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक यूज़र हमने बना दिया और आपको याद होगा मैंने यूज़र की क्लास बना ली थी। अब हम क्या करते हैं, एक यूज़र की रेपो बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेपो में जाके यहाँ एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बना देते हैं हम यूज़र यूज़र रेपोजिटरी क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर यूज़र की सारी रेपो आएंगी। अब हम एक क्लास बना लेते हैं इंटरफेस की, तो जिसके अंदर हमारे यूज़र के इंटरफेस होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे आई रेपोजिटरी यूज़र। ठीक है, हमने ये दे दिया। हम यहाँ से क्लास हटाएंगे और इसको पब्लिक इंटरफेस कर देंगे। तो याद होगा मैंने आपको कहा था कि हम जितने फंक्शन डेटाबेस के बनाएंगे हम वो टास्क पे रखेंगे ताकि हमारा जो कोड है वो फास्ट हो और यूआई पे डिपेंड ना हो और सेपरेट थ्रेड पे चला जाए, ताकि वो अगर हम कोई फॉर्म क्लोज भी कराए तो वो फॉर्म फौरन क्लोज हो, ना कि उस कोड का वेट करें। ठीक है, या स्विच हो रहा है यूआई फॉर्म एक दूसरे फॉर्म पे जा रहा है तो वो भी फास्ट स्विच हो जाए, ना कि वो पहले उस कोड का वेट करे और फिर जाए। कोड पे डिपेंड तब होगा जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं कि वो पासवर्ड पे हो, मगर यूआई जो है वो रिस्पॉन्सिव हो, मतलब कि वो कहीं पर हैंग ना दिखे, कहीं पर क्रैश ना दिखे, तो उस तरह की ना दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक बना देते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे कल मैं शायद भूल गया था इसके अंदर एक एक दो और टाइप बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें आर एफ आई डी भी चाहिए था, आर एफ आई डी से भी स्कैन, तो हम पहले से बना के रख रहे हैं। सिलेक्ट, हम इसको कर देते हैं बाय आर एफ आई डी। ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं वेयर आर एफ आई डी इक्वल्स टू आर सॉरी एफ आई डी। अब ये हमारे पास आ गया आर एफ आई डी, और एक हम लगा देते हैं यूज़र आई डी। हम बाय यूज़र आई डी भी देख सकते हैं, तो यूज़र बाय आई डी कर देता हूँ, ओनली बाय आई डी मैंने कर दिया। तो यहाँ पर मैं करूँगा आई डी सॉरी यूज़र आईडी और यहाँ पर भी पैरामीटर जो हमारे पास था यूज़र आईडी का। अब इसको मैं कंट्रोल ए करके एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इन सब की हम रेपो बना लेते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट और सिलेक्ट की सारी। ठीक है, उससे पहले उसके बाद उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एक टास्क। सही है, और इसको बनाएंगे आई इन्यूमरेबल। ठीक है, आई इन्यूमरेबल जो है हम ग्रिड के लिए यूज़ करेंगे। जब हम यूज़र बना रहे होंगे उस वक्त हमें इसकी नीड होगी, तो हम पहले से हम इसको बना के रख देते हैं। ठीक है, यूज़र क्लास के नाम से बना था, यूज़र क्लास, और इसको बना देते हैं गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, अब हमने एक ये बना दिया, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे ताकि वो गेट कर सके।
और आई थिंक यहाँ मिसिंग, यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो ये है ये। ठीक है, अब हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब हम दूसरा बनाएंगे टास्क। अब इसके अंदर हमें लिस्ट रखनी है क्योंकि हम लिस्ट में डाटा पिक कर रहे होंगे। तो पिक करने के लिए अब हम यहाँ पर यूज़र क्लास रखेंगे और हम नाम दे देंगे गेट यूज़र बाय पासवर्ड। ठीक है, अब इसमें हमें पैरामीटर सेंड करना होगा स्ट्रिंग अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, अब हम एक और टास्क बना लेंगे जिसके अंदर रखेंगे आई इन्यूमरेबल और इसके अंदर रखेंगे यूज़र क्लास। ठीक है, इसका नाम हम कर देते हैं गेट ऑल गेट यूज़र बाय आर एफ आई डी। तो इसके लिए भी हम लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, लिस्ट यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर इससे मांग लेते हैं RFID। ठीक है, अब उसके बाद हमें अब बनाने हैं इसके इंसर्ट अपडेट और डिलीट के फंक्शन। अब इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पिक्चर को दरअसल बाइंड नहीं करूँगा, पिक्चर को एक सेपरेट वैल्यू में रखूँगा वेरिएबल में, और बाकी उसकी जितनी सारी फील्ड है वो बाइंड हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे इंसर्ट के लिए टास्क और रिटर्न करेंगे इंटीजर, और इसमें हम इंसर्ट और इसमें हमें चाहिए यूज़र क्लास, सही है, अंडरस्कोर यूज़र, और हमें चाहिए बाइट का एक एरे जो हमारी ला रहा होगा इमेज। सही है, अब इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर हम डालेंगे अपडेट में भी हमें यही चाहिए था। सही है, अब उसके बाद थर्ड हमारे पास हो जाएगा इसका डिलीट का। अब डिलीट में हमें इमेज वगैरह नहीं चाहिए और ना यूज़र क्लास चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए इंटीजर आईडी। ठीक है, अब ये हमारे पास सारी ये बन चुकी हैं जो हमें पासवर्ड के लिए चाहिए था। अभी फ़िलहाल हम इसको यूज़ करेंगे, बाकी इसको यूज़ करेंगे, और हो सका तो आज मैं इसको भी कोशिश करूँगा कि इसको भी कर लूँ। और ये जो है हम आगे जब यूज़र बनाने की कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन पे जाएंगे उस वक्त हम इसको यूज़ करेंगे कि तब हमें सारा डाटा यूज़र्स का चाहिए होगा लिस्ट व्यू पे दिखाने के लिए, ग्रिड पे दिखाने के लिए। ठीक है, ये और ये तीनों इंशाल्लाह आज हम नहीं सॉरी ये तीनों नहीं, ये तीनों और ये हम बाद में करेंगे, लास्ट में जब कॉन्फ़िगरेशन का काम कर रहे होंगे। लास्ट में तो नहीं, जब हम आफ्टर दिस डैशबोर्ड के बाद जब कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन पे जाएंगे तब हम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये सारे फंक्शन बन गए और हम फंक्शन पहले से बना के रख रहे हैं कि हमें इनकी नीड पड़ेगी, तो अभी हमने क्लास बना। ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैं कर दूंगा पहले से ही सारी, मगर इसको जहाँ यूज़ करना होगा इनको वो मैं बाद में करूँगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा के अंदर जाएंगे, इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बना देंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे यूज़र डाटा क्लासेस के नाम से। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक क्लास जिसका नाम हम रख देंगे यूज़र डाटा। हमने यूज़र डाटा के नाम से रख दी। ठीक है, अब हमने ये क्लास बना ली यूज़र डाटा के नाम से। अब हम इसको कर देंगे पब्लिक और इनहेरिट कर देंगे किससे, इस रेपो से। सही है, तो इसको कंट्रोल R करता हूँ, कर दी। अब इसके बाद मैंने इससे इनहेरिट कर दिया। अब मैं इसका यहाँ से रेफरेंस दे दूंगा। जब ये रेफरेंस आ जाएगा तो अब ये बोलेगा ये जितने भी मेथड आपने बनाए इनको इम्प्लीमेंट करो, तो हम सिंपली इसके ऊपर वहाँ पर क्लिक करके इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस करेंगे तो ये सारे यहाँ बना देगा। तो अब मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ कि मैं यहाँ पर जितनी भी सिलेक्ट की कॉल्स हैं, जितनी भी सिलेक्ट की कॉल्स हैं उनको मैं टॉप पे ले जाता हूँ। सही, अब ये हमारे पास सारी फंक्शन बने हुए आ गए। अब इनका हम आगे एसक्यूएल का काम करते हैं। तो एसक्यूएल का काम करने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने डेटाबेस सेटिंग बनाया था, तो हम इसके अंदर एक क्लास और बना देते हैं, स्टैटिक क्लास, किस नाम से, एसक्यूएल कॉन के नाम से, जहाँ पर हमारा एसक्यूएल कॉन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से उठा के ला रहा होगा, मीन्स app.config से जो उठा के ला रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल पब्लिक स्टैटिक
क्लास एसक्यूएल कॉन कर देंगे और एक वेरिएबल बना देंगे पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, किस नाम से बना देंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, सही है। अब हम इसको पहले रेफरेंस दे देते हैं, तो ये आ गया डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर हम अपने कनेक्शन का नाम रख देते हैं। याद होगा आपको हमने CN रखा था, सही। अब CN रखा, उसके बाद हम डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग करेंगे, तो हमारे पास एक ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया जिसको हम अभी गेट करेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ ऑनली एक कनेक्शन उठा के स्टोर कर रहा है और रिटर्न कर रहा है, ठीक है। रिटर्न इस तरह है कि हम इसके स्टैटिक क्लास डॉट और ये कनेक्शन स्ट्रिंग करेंगे तो वो उठा लेगा इसके अंदर जो भी होगा, सही है। तो अब हम वापस यहाँ पर जाते हैं और हम बनाते हैं यूजिंग रखते हैं। उसके अंदर अब डेपर में यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया था मैं डेपर यूज़ करूँगा जितनी भी एसक्यूएल की ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए। तो उसके लिए IDB कनेक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा DB इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, सही है, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसमें मैं इंपोर्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ पर अब मुझे कनेक्शन चाहिए। अब मैं कनेक्शन कैसे दूंगा, जो मैंने ये क्लास बनाई है इस क्लास का यहाँ पर नाम दूंगा एसक्यूएल ऑन। तो अभी ये इसका हम रेफरेंस देंगे, यहाँ पड़ा हुआ है, और उसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, देखा आप, मैंने वेरिएबल बनाया था वो उसने उठा लिया। अब ये हमारा कनेक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी बाकी का काम करेंगे। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन सबसे पहले लगा देते हैं, इफ db डॉट स्टेट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट स्टेट डॉट क्लोज्ड। अगर कनेक्शन क्लोज है तो आप क्या करो, सिंपल db डॉट ओपन कर दो, कनेक्शन ओपन कर दो। और आपको याद है हम क्लोज कहीं नहीं करेंगे, ये यूजिंग का क्लॉज ऑटोमेटिक डिस्क्लोज कर देगा काम कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो हमें कहीं पर क्लोज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि अगर क्लोज है तो ओपन कर दो। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक var का वेरिएबल बनाएंगे और रिजल्ट। अब यहाँ पर हमारे पास टास्क है, ठीक है। तो टास्क क्या आएगा, वहाँ पर हम async इम्प्लीमेंट कर देंगे, async इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो है यहाँ पर अवेट में डेपर की पास फंक्शन होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ अवेट लिखा। अब db डॉट यहाँ पर मैं पहले इंपोर्ट कर देता हूँ यूजिंग डेपर, ठीक है, मैंने डेपर इंपोर्ट कर दिया। अब मैं करूँगा db डॉट, तो मेरे पास आना चाहिए, ये क्यों नहीं ला रहा, क्यूरी, या ला रहा क्यूरी, क्यूरी। अब हमारे पास हम यूज़ करेंगे क्यूरी के, सही है। अब हम क्यूरी यूज़ करेंगे मगर ये इशू करेगा क्योंकि अब हमने टास्क इम्प्लीमेंट किया, तो टास्क के लिए हमें चाहिए होता है async, तो हम क्यूरी async डालेंगे। async डालने के बाद अब हम यहाँ पर क्लास दे देंगे जिसके अंदर वो मैपिंग करेगा, सही है। जितना भी वो वहाँ से एसक्यूएल का डेटा उठा के लाएगा इस क्लास में मैप कर देगा वेरिएबल्स में ऑटोमेटिक। तो सिंपल ये होता है डेपर का बेनिफिट। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या डालेंगे, अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम। तो हमारे स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या था, हमारे स्टोर प्रोसीजर का नाम था SP यूजर्स। तो यहाँ पर मैंने स्टोर प्रोसीजर का नाम दे दिया। अब इसके बाद मैं इसके पैरामीटर दूंगा, पैरामीटर कुछ इस तरह दूंगा कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या था, टाइप। मैं टाइप कॉपी करूंगा, टाइप में मैं डाल दूंगा कि ये क्या किस चीज़ का बताया था, गेट ऑल यूजर्स। तो गेट ऑल यूजर्स में हम टाइप पे क्या भेज रहे हैं, यहाँ पर ये रही सिलेक्ट ऑल, सही है। तो इसके अंदर मैं पास करा दूंगा, इसके अंदर मैं पास करा दूंगा सिलेक्ट ऑल। अब इसके अलावा इसके अंदर हमें और कुछ भी नीड नहीं है क्योंकि इसके अंदर वेयर की क्लॉज नहीं है। मगर अब एक चीज़ की नीड है कि याद होगा मैंने यहाँ पर आउटपुट पैरामीटर बनाया था। अब आउटपुट ये होता है कि ये नल नहीं है, तो बाकी तो नल है तो उसकी देने की नीड नहीं है। अब ये नल नहीं होता आउटपुट, तो इसको हम दे देंगे, सही। जहाँ पर अब हमें यहाँ पर यूज़र आईडी की नीड नहीं है मगर फिर भी हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी इसके पैरामीटर में डाल देंगे स्टैटिक कि भाई ये हमें नीड नहीं थी, हमने 0 डाल। अब ये वहाँ पर 0 लेके भी चला जाए तो ये इस क्यूरी पे जाएगा, इस क्यूरी पे जाएगा, मगर यहाँ पर उसको यूज़र आईडी नहीं चाहिए होगी तो हम 0 से वो कुछ नहीं करके लाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमने यहाँ 0 कर दिया। 0 करने के बाद अब हम यहाँ पर बाहर जाएंगे, ब्रैकेट, हमारे पैरामीटर इस सिलेक्ट ऑल में जो पैरामीटर नीड थे हमने दे दिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कमांड टाइप,
सही है। कमांड टाइप और कॉलन लगा के हम बताएंगे कि कमांड टाइप क्या है, डायरेक्ट क्यूरी है या स्टोर प्रोसीजर, हम बता देंगे स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, अब ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, मगर अभी जो है ये एरर दे रहा है इसलिए कि ये रिटर्न टाइप मांग रहा है क्लास की। अब हमें इसको डाटा जो है रिजल्ट लिस्ट में भेजना है, सॉरी ये हाँ रिजल्ट हमें लिस्ट में भेजना है कि अनअवेलेबल है, तो ये लिस्ट ही जारी होती है, तो हम इसमें कर देंगे रिटर्न रिजल्ट डॉट लिस्ट डॉट टू लिस्ट, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। अब देखिए ये हमारे पास कोई एरर नहीं दे रहा, तो ये कंप्लीट हो गया। सही है। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या था, जो गेट बाय पासवर्ड था। अब पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, तो बेसिक हमें जो नीड है वो सारा यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो बेसिक थिंग है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो ये हमारे पास कॉपी हो गई। अब ये एरर दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ ए सिंक रखो। अब हमने ये ए सिंक रख दिया। अब हमारे पास टाइप में बाय पासवर्ड में हमें क्या चाहिए कि टाइप में ये जाए। सही है, तो हम यहाँ पर टाइप में ये रख देते हैं। अब यूज़र आईडी हमने ऐसी रखी, हमें नीड नहीं थी यहाँ पर, मगर फिर भी हमने यूज़र आईडी दी क्योंकि वो आउटपुट पैरामीटर है। अब इसमें हमें नीड है पासवर्ड, जो वैल्यू जारी होगी, जो हमने यहाँ रखी हुई है। ठीक है, हम यहाँ पर कॉलन लगा कॉमा लगा के पासवर्ड रखेंगे इक्वल्स टू अंडरस्कोर पासवर्ड, तो ये हमारे पास सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम RFID की तरफ जाते हैं, तो हमें यही चीज़ कॉपी करनी है, सॉरी ये यहाँ पेस्ट करनी है, यहाँ पर लगा देना ए सिंक। सही है। अब बाय RFID जो थी वो ये थी, सिलेक्ट बाय RFID, तो अब हमने यहाँ पर पैरामीटर दिया बाय RFID, और यहाँ से ये पैरामीटर नेम उठाया और यहाँ रखा और यहाँ पर डाला RFID। ठीक है, अब हमारे पास ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से ये कॉपी करेंगे। सही है, अब हमारे पास जो सिलेक्ट की जितनी भी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे पास सिलेक्ट की बाय आईडी भी है। ठीक है, सिलेक्ट बाय आईडी भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और रेपो बना देंगे इसकी। ठीक है, और इसको कर देंगे गेट ऑल गेट ऑल यूजर गेट यूजर्स बाय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दे देते हैं इंटीजर आईडी। ये हमारे पास आईडी आ चुकी है। अब हम सिंपल यहाँ पर वो देगा एरर, तो अब हम इसको भी यहाँ से इम्प्लीमेंट कर देते हैं क्योंकि एक ही है, तो वो इम्प्लीमेंट होके यहाँ चला गया। तो इसको हम जो गेट की जितनी कॉल है सिलेक्ट की वो हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं। हमने ये कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम ए सिंक रख देंगे। ए सिंक रखने के बाद अब हमारे पास टाइप क्या है, सिलेक्ट बाय आईडी। यहाँ पर रखेंगे सिलेक्ट बाय आईडी यूज़र आईडी। अब जो है यूज़र आईडी नल नहीं जाएगी। अब हम क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़र आईडी की नीड है, तो अब यूज़र आईडी पे हम डाल देंगे ये आईडी। ये हमने आईडी डाल दिया, तो हमारे पास ये जितनी स्टोर प्रोसीजर में हमने बनाई थी क्यूरी सिलेक्ट की वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट की तरफ। ठीक है, अब इंसर्ट के लिए हम पहले हम रखते हैं इंसर्ट अपडेट फिर डिलीट लास्ट। ठीक है, ये रखा इंसर्ट। अब इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, बेसिकली पहले तो ये कॉपी कर देंगे, यूजिंग वाला काम यहाँ रखेंगे और ये यहाँ रख देंगे। सही है, अब वो रिटर्न में मांग रहा है 0। अब हम रिटर्न बाद में करेंगे, 0 पास कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम यहाँ पर बनाते हैं एक डायनेमिक पैरामीटर के नाम से। सही है, और इसका नाम रख देते हैं p इज इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल्स टू न्यू डायनेमिक पैरामीटर, और ये रख देते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं पैरामीटर्स के अंदर, p डॉट ऐड। सही है, डायनेमिक पैरम्स। अब इसके बाद हम ये रखते हैं और इसको कर देते हैं न्यू, और इसको कर देते हैं न्यू, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट रखते हैं और इसके अंदर हम पैरामीटर देते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले है पैरामीटर टाइप का। हम पहले इंसर्ट पे चले जाते हैं टाइप। ठीक है, अब हम ये यहाँ से पूरा कॉपी कर देते हैं।
टाइप इंसर्ट, ये हमारे पास इंसर्ट हमने फिल कर चुका। सही है। सेकंड, हमें इंसर्ट पे क्या नीड है, हमारे पास है यूज़र नेम। अब मैं ये सारे नेम यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, बाद में इनको वैल्यू देता हूँ। यूज़र नेम, पासवर्ड, पासवर्ड के बाद हमारे पास है RFID, RFID के बाद हमारे पास है ईमेल, ईमेल के बाद है टिल नेम, टिल नेम के बाद है इस एक्टिव अकाउंट, इस एक्टिव अकाउंट के बाद है यूजर ग्रुप आईडी, यूजर ग्रुप आईडी के बाद है रेट पर आवर, रेट पर आवर के बाद है NI नंबर, NI नंबर के बाद हमारे पास है इमेज। ठीक है, इमेज, इमेज के बाद लास्ट होगी हमारे पास क्रिएटेड डेट। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये काम कर देते हैं, जो क्रिएटेड डेट है हमें वहाँ से देने की जरूरत ना पड़े, हम यहीं पर पास कर देते हैं। सही है। अब जब क्रिएटेड डेट बन चुका है इंसर्ट में, तो हमें अपडेट की नीड नहीं है, अपडेट का हमें क्रिएटेड डेट की नीड नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंसर्ट होगी क्रिएट होते वक्त। हम इसको भी अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पैरामीटर कंप्लीट है, सिर्फ अब हमें वैल्यू पास करना। वैल्यू पास किस तरह करेंगे कि हमारे पास यूज़र क्लास आ रही है, यूज़र क्लास डॉट यूज़र नेम हम दे देंगे सिंपल, यूज़र क्लास डॉट पासवर्ड और यूज़र क्लास डॉट RFID, यूज़र क्लास डॉट ईमेल, यूज़र। अब ये जो है टिल नेम जो है, हम यहाँ पर पैरामीटर यहाँ से नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, ये करते हैं इस पे था एक था या डॉट मशीन नेम। हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ही होता है, एक समझ लें मेथड जिसके थ्रू हम जो करंट मशीन से यूज़र क्रिएट हो रहा है उसका कंप्यूटर नेम उठा देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट इस एक्टिव अकाउंट और ये कर देंगे यूज़र ग्रुप आईडी और ये कर देंगे रेट पर आवर और ये कर देंगे NI नंबर और ये भी यूज़र से नहीं उठाएंगे, इसके लिए हमने अलग से बनाई हुई है। सॉरी, ठीक है, थोड़ी स्नीज आई थी, तो अब हम यहाँ से इसको ये पास कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मगर इसके अंदर अभी 2 लाइन ऑफ कोड रहता है वो आउटपुट के लिए, तो वो अभी हम यहाँ पर कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि जहाँ पर ये डायनेमिक पैरामीटर बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके बाद हम रखेंगे p डॉट ऐड। सही है, और इसके अंदर वो उस पैरामीटर आउटपुट पैरामीटर का नेम, ये यूज़र आईडी, हमने ये यूज़र आईडी रखी मगर इसको रखेंगे इसके साथ। सही, अब हमने यूज़र आईडी रखी, अब इसके बाद हम देंगे DB टाइप। सही है, इस टाइप के देने के बाद हम करेंगे DB टाइप डॉट, हमारे पास ये क्या है, int 32। सही है, अब इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्शन और कॉलन और इसको दे देंगे पैरामीटर डायरेक्शन डॉट आउटपुट, ये आउटपुट पैरामीटर है। सॉरी, अब ये आउटपुट पैरामीटर, ये लिखने के बाद लास्ट में आफ्टर दिस, थोड़ा मैं इसको सेट कर दूं, अरेंज कर लूं इसको मैं। ठीक है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं, थोड़ा सा अपसेट लगेगा। सही है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर अवेट DB डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होता है बगैर टास्क के लिए, अगर टास्क का फंक्शन नहीं है
अगर टास्क का और एसिंक का फंक्शन है तो हम इसके करेंगे एग्जीक्यूट एसिंक। ठीक है, अब इसमें हम अपने सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर का नाम, स्टोर प्रोसीजर का नाम ये रहा st users। सही है, अब उसके बाद हम यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे, पैरामीटर हमारे p में। सही है, p के बाद हम इसको देंगे कमांड टाइप। कमांड टाइप हमारे पास क्या है, स्टोर प्रोसीजर। हमने स्टोर प्रोसीजर दे दिया तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। अगर ये कुछ एरर दे रहा है तो ये एरर क्या दे रहा है, रिप्रेजेंट टेक्स्ट इज ये वेट ऑपरेट कैन ओनली यूज विद इन एसिंग मेथड या एसिंग मेथड, इसलिए कि यहाँ पर हमने एसिंग नहीं लगाया। हमने ये लगा देंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, मगर इसके अंदर अब आउटपुट पैरामीटर जो वहाँ से आ रहा होगा, यहाँ तो हमने डिफाइन तो कर दिया, मगर रिसीव भी तो करना है। सही है, रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर a के नाम से बना दिया और हम p डॉट गेट, ये वाला गेट यूज करेंगे और इसके अंदर देंगे कि इंटीजर है टाइप। इंटीजर देने के बाद हम यहाँ पर उस पैरामीटर का नेम दे देंगे, तो ये है। तो अब हमारे पास जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद रिटर्न में वो इसी से यहाँ से यूज़र आईडी गेट करेंगे जो आ रही है। सही है, अब ये करने के बाद हम सिंपल सा के सॉरी, अब हम यहाँ पर इंट हटा देते हैं, हम इसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न करना इसलिए कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है और यहाँ पर इंटीजर मांग रहा है, तो अब वहाँ से कोई इशू। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है इंसर्ट का। अब हम आगे बढ़ेंगे किसके लिए, अपडेट के लिए। तो अपडेट के लिए भी कुछ इसी तरह करेंगे कि हम ये सारा कुछ कॉपी कर लेंगे, सही है, और अपडेट में डाल देंगे। अपडेट के लिए आप सिंपल ये करें कि आपको ये डायनेमिक, दो तरह के तरीके होते हैं, या तो आप ये डायनेमिक पैरामीटर बना के करें या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब वो डायरेक्ट किस तरह करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न अवेट। सही है, ये मैंने इंसर्ट के लिए इसलिए की कि हमारे पास आउटपुट पैरामीटर भी था, तो आउटपुट पैरामीटर नहीं है तो आप इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ db डॉट एग्जीक्यूट async। ठीक है, तो अब हम यहाँ async देंगे। एग्जीक्यूट async करने के बाद अब हम यहाँ पर देंगे इसका स्टोर प्रोसीजर का नेम। स्टोर प्रोसीजर का नेम हमारे पास ये है। अपडेट में हमारे पास आउटपुट पैरामीटर की नीड नहीं है, हमारे पास वैल्यू होती है उसकी आईडी की। सही है, तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे, सॉरी यहाँ पर इसको यहाँ ले जाएंगे और ये ठीक है, इसको यहाँ से ये कर देते हैं और ये यहाँ से ये। ठीक है, अब इसके अंदर हम पास क्या कराएंगे, ये सारे पैरामीटर। इस पैरामीटर को पास कराने के बाद हम अपडेट के टाइप की वैल्यू उठाएंगे और टाइप में ये रख देंगे और साथ हम यहाँ पर क्या डालेंगे, यूज़र आईडी, जो ये हम दे रहे हैं अपडेट की। ठीक है, यूज़र आईडी इक्वल्स टू अंडरस्कोर यूज़र डॉट यूज़र आईडी। सही है, अब हमने ये पास कर दिए तो अब ये अपडेट को कॉल करेंगे। अब इसके बाद हम इसके यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के बाद हम कॉमा लगाएंगे और कमांड टाइप, सॉरी कॉलन देना होता है, कमांड टाइप डॉट स्टोर। अब ये हमारे पास अपडेट की क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं कि इंसर्ट वाले की नीड नहीं। सही है, अब इसके अंदर जो रिटर्न आ रही होगी वो रिजल्ट आ रहा होगा, जैसे रिजल्ट में कि एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, कितनी लाइन ऑफ कोड जो मैसेज आता है एसक्यूएल में, वो रिटर्न आ रहा होगा 1 2 3। सही है, तो वो 1 इंटीजर में होगा तो ये इंटीजर टाइप है तो रिटर्न में वो लेगा। सही है, इसके बाद हमारे पास आखिरी रह चुका है डिलीट का, अभी जो पैरामीटर। सही है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से ये कॉपी करेंगे, ये कॉपी करके हमने कितने ब्रैकेट किए, यहाँ से ये करने के बाद हम सिंपल सा ये कॉपी करते हैं और यहाँ रखते हैं।
आई थिंक कोई इशू है। ये एक तो ठीक है, हम इसको एसिंक कर देते हैं। हाँ ठीक है, हमने इसको एसिंक कर दिया। अब इसके अंदर हम अपना टाइप देंगे सबसे पहले पैरामीटर। टाइप हमारे पास अब इसका क्या है, डिलीट का, डिलीट है। ये डिलीट या पास करें। सेकंड हमें डिलीट में क्या चाहिए, यूज़र आईडी। यूज़र आईडी के लिए हम यहाँ ये करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे और आईडी पास करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो क्लास है कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने रेपो के अंदर रेपो को इनहेरिट करके हमने जितने फंक्शन थे ऑल यूज़र के, यूज़र बाय पासवर्ड के, यूज़र बाय पासवर्ड, यूज़र बाय RFID, सॉरी गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है, और इंसर्ट अपडेट डिलीट। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने लॉगिन के यूज़र कंट्रोल पे। तो कल मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर चेक पासवर्ड रख रहा हूँ, मगर इसको मैं बाइंड करूँगा, ठीक है, जब मैं वो करने लगूँगा। तो अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं यूज़र क्लास और इसको दे देते हैं यूज़र, सही है। हमने ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोड पे चले जाएंगे। लोड लोड लोड, इसका लोड, एक मिनट, प्रॉपर्टीज, लोड लोड इवेंट, ये ठीक है। यहाँ पर हम दे देंगे ये, सॉरी वो मुझे हटाना नहीं चाहिए था। ये जो चेक पासवर्ड है यहाँ रख लेते हैं दोबारा, स्ट्रिंग चेक पासवर्ड। इसके अंदर ये बेसिकली सारी वैल्यूज सेव कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको बाइंड किस तरह करें। आई थिंक ये अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो चेक पासवर्ड, हाँ 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 ठीक है। अब हम ये करते हैं अंडरस्कोर यूज़र डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू चेक पासवर्ड। हमने ये करने के बाद यहाँ पर लोड जो हमने बनाया था इसके अंदर रख देते हैं, बाइंडिंग नहीं, लोड में नहीं रखते हैं, हम यहाँ कर देते हैं, हम कर देते हैं, मगर बाइंड हम किससे करेंगे। तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो फिलहाल हम यहाँ से बाइंडिंग रहने ही देते हैं। फिलहाल अगर ये क्लास हम रहने देते हैं, मगर बाइंडिंग अभी फिलहाल रहने देते हैं, क्योंकि 4 डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, हम आधा आधा करके तो बाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम एक काम करते हैं, इसी चेक पासवर्ड से सारा काम लें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रेपो को यहाँ पर रखना है, सही है। इस रेपो को यहाँ रखने के बाद हम इसका नाम दे देते हैं यूज़र रैप, ठीक है। अब हमने ये बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब ये रेपो हमने बना लिया, हम इसकी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, मगर उससे पहले हम ये करते हैं कि जो इसका लॉगिन का जो काम हो, इसके लिए हम MVP नहीं बनाते, क्योंकि इसके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मगर अभी वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा तो अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं फिर। तो उसके लिए हमने एक रेपो बना ली, कहाँ गई रेपो, सॉरी, ये यूज़र रैप। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यूज़र रैप इक्वल्स टू न्यू यूज़र डाटा, ठीक है। हमने यूज़र डाटा के नाम से बनाई थी, इसको यहाँ पर कॉल कर लिया। जब ये यहाँ से कॉल हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे ये नेम डॉट, सबसे पहले हम सॉरी ये कर देते हैं अंडरस्कोर यूज़र इज इक्वल्स टू ये डॉट गेट ऑल गेट यूज़र बाय पासवर्ड। इसके अंदर हम पास कर देंगे चेक पासवर्ड,
ये हमने पास कर दी, मगर इसके अंदर वो बोल रहा है कि ये टास्क है। तो टास्क के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर ये उठाएंगे पहले फंक्शन, ठीक है। हम एक अलग ये लाइन ऑफ कोड उठाएंगे, हम अलग से फंक्शन बना देते हैं, इसके अंदर हम रख देते हैं void सॉरी पब्लिक टास्क async पब्लिक टास्क, और इसको नाम दे देते हैं लॉगिन, ठीक है। इसके अंदर हम रखेंगे ये, मगर इसके साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे अवेट। अब ये अवेट एक्सेस नहीं कर पा रहा, इसको भी हम देख लेते हैं। हमने ये एक बना लिया था, अब उसके बाद मैं इसको यहाँ पैनल एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पैनल एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक मैंने ऑर्डर का बनाया है, उसके बाद मैं पैनल एडजस्ट किया, पैनल के बाद मैं इसको दे देता हूँ कलर को, बैक कलर इसको देता हूँ वाइट। बेसिकली मैंने एक यूज़र कंट्रोल बनाया, उसके अंदर बैकग्राउंड उसका ग्रे रखा है और ऊपर पैनल जो रखा है वो वाइट कर दिया, सही है, ताकि हमें खाली बॉर्डर दिख सके। अब ये करने के बाद मैं यहाँ से इसका हेडर कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ। बीच में अगर कोई वीडियो कोई डेटा स्किप हुआ हो तो मैंने पॉज करके आई थिंक भूल गया था, तो मैंने बाद में रिज्यूम की तो मुझे याद है मैंने पॉज की वीडियो, तो इसलिए मैंने बीच में अगर ये आपको मिस हो गया हो यूज़र कंट्रोल बनाने का, तो ये सिंपल आप यूज़र कंट्रोल यहाँ पर जाके यूज़र कंट्रोल में एक यूज़र कंट्रोल ऐड कर देंगे, उसका नाम कॉन्फिग अंडरस्कोर ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंपल उसका बैक कलर ग्रे कर देंगे, फॉन्ट साइज 12 कर देंगे, मगर उसको फॉन्ट जो उसका वो होगा क्या नाम है स्केल मोड, वो नन कर देंगे, ठीक है। यहाँ होता है ऑटो स्केल मोड, वो नन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमने पैनल वाइट किया और यहाँ पर हेडर डाल दिया, हेडर का नाम हम दे देते हैं, हेडर का नाम दे देते हैं अपने चैनल का नाम C# e-learning, ठीक है। अब ये हमारे पास एक यूज़र कंट्रोल बन चुका है। अब हम जाएंगे मेन के अंदर सॉरी मेन के अंदर जाके अब ये जो सेकंड टैब है इसका नाम रख देते हैं टैब ऑर्डर, ठीक है। सेकंड का नाम हमने ये रखा है, तो अब इस टैब पेज पे हम वो यूज़र कंट्रोल रखेंगे जो अभी हमने बनाया, ठीक है। तो अब ये एरर दे रहा है, तो ये एरर देख लेते हैं, एक मिनट। अभी ये एरर क्या दे रहा है, एरर को देख लेते हैं, गेट बाय पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए वो हमें क्या बोल रहा है, गेट बाय पासवर्ड, ओके। गेट बाय पासवर्ड हमने यहाँ से लिस्ट हटाई थी, शायद वो वापस आ गई हो, तो रिटर्न हमें क्या करना है, रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट में नहीं ले रहा वो, तो वो कह रहा है कि एक हम करते हैं यूज़र क्लास रिजल्ट, ओके। ये हो गया यूज रिजल्ट डॉट सिंगल लास्ट ऑल, हम इसको कर देते हैं फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, नहीं फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न में हमें चाहिए यूजर क्लास, तो हम कर देते हैं रिटर्न टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट, इसके अंदर हम रिजल्ट सेंड कर देते हैं। मगर रिजल्ट नहीं ले रहा, तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हम इसको लिस्ट में रखते हैं, वहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट डॉट टू लिस्ट, अभी हम इसको लिस्ट में ही रख देते हैं। और अपने सॉरी लॉगिन पे जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर ये एरर दे रहा है या नहीं दे रहा, और यहाँ पर लिस्ट ही है, नहीं है लिस्ट, तो इसको वापस लिस्ट करते हैं और
लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट करने के बाद हम जाते हैं कहाँ पर, लॉगिन में। यहाँ पर वो एरर देगा तो हम इसको भी लिस्ट में रख देते हैं। ये हमने लिस्ट में रखी तो वो आ गया। अब मैं यहाँ पर सिंपल लगा देता हूँ काउंट। ठीक है, अब ये लिस्ट में मैंने वापस बैक टू लिस्ट में कर दिया है। लिस्ट करने के बाद अब हमारे पास क्या था, एरर दे रहा था, तो हम रीबिल्ड दोबारा कर लेते हैं। अब ये हमारे पास रीबिल्ड हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारे पास रीबिल्ड हुआ है, तो अब ये क्यों लोड कर रहा है? हाँ, ये तो अब ये टैब ऑर्डर है। टैब ऑर्डर में हम रख देते हैं अपना क्या, कॉन्फिग अंडरस्कोर ऑर्डर। ये हमारे पास, तो ये इसको हम कर देंगे। इसको डिज़ाइन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मगर इसको लॉगिन का प्रोसेस इंशाल्लाह मैं आज कंप्लीट करूँगा। तो ये मैं फिल कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया क्या, इस पैनल, ये यूज़र कंट्रोल यहाँ पर हमने इस टैब पे डाल दिया। लॉगिन कब मिस हो गया? आई थिंक ये .NET कोर के कुछ बग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो देयर इज ऑलरेडी अ कंपोनेंट नेम फॉर्म अंडरस्कोर लॉगिन, या ये रिमूव कर रहा है, कुछ बग्स रहते हैं इनके अंदर। अब देखिए मैंने बिल्ड किया तो वो रिमूव कर दिया उसने ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर्म लॉगिन का बना हुआ ये रहा, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्म मेन के अंदर जाके टैब लॉगिन में अगेन कॉन फॉर्म अंडरस्कोर लॉगिन रखता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ टॉक 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 टॉक। ये मैंने टॉक कर दिया। अब हमारे पास दो टैब है, एक में लॉगिन, दूसरे में डैशबोर्ड। अब सिंपल हमें क्या करना है, लॉगिन पे जब भी ये पासवर्ड चेक हो जाए, सही है, पासवर्ड, ये पासवर्ड यहाँ से चेक पासवर्ड में यहाँ से जा रहा है इस फंक्शन पे। जब पासवर्ड चेक हो जाए तो सिंपल अब हम क्या करना है, टैब स्विच करना, सही। अब टैब स्विच करने से पहले अब हम ये कर देते हैं कि हमारे पास ये था कनेक्टेड यूजर, तो इसका नाम कर देते हैं lpl con यूजर। ठीक है, और इसको कर देते हैं मॉडिफायर पब्लिक। ठीक है, हमारे पास ये पब्लिक हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टैब स्विच का काम। अब टैब स्विच का काम ये है कि अब ये यूज़र कंट्रोल है। यूज़र कंट्रोल के लिए हमें उस मेन फॉर्म को एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम किस तरह करेंगे, फॉर्म अंडरस्कोर मेन उसका नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस यूज़र कंट्रोल का वो देंगे कि बताएंगे यूज़र कंट्रोल है, और इसका वो पेरेंट फॉर्म है। पेरेंट फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म पेरेंट पे टैब कंट्रोल को भी जो है अब हम कर देते हैं मॉडिफायर पब्लिक। साथ हम लॉगिन को भी मॉडिफायर पब्लिक कर देते हैं, और टैब ऑर्डर मॉडिफायर पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब पेरेंट फॉर्म दे दिया, तो अब हम जब उसको पब्लिक किया, तो अब हम यहाँ लिखेंगे तो वो टैब कंट्रोल आ जाएगा। और उसके बाद हम इसको करेंगे सिलेक्टेड टैब इक्वल्स टू वही फॉर्म अंडरस्कोर मेन देश डॉट पेरेंट फॉर्म। इसके पेरेंट फॉर्म में इसके कंट्रोल को एक्सेस करो, तो वो आप शो कर दो। जब वो लॉगिन हो जाए तो आप क्या करो, टैब ऑर्डर। ठीक है, ये सिलेक्टेड टैब कर दो, व्यू कर दो। ठीक है, अब ये व्यू हो जाएगा सामने। अब उसके बाद ये हमारे पास लॉगिन के कंप्लीट है। वो चेक कर रहा है लिस्ट में डाटा है, तो तब वो टैब स्विच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये अब ये लॉगिन का फंक्शन यहाँ से मैं उठाऊंगा और इसको मैं कर दूंगा एसिंक। ठीक है, एसिंक करने के बाद मैं यहाँ पर अवेट करके इस लॉगिन को यहाँ रख दूंगा। अब आप देखेंगे जब वो पासवर्ड उसको मिलेगा, अब पासवर्ड भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1234 रखा। ठीक है, अब वो लॉगिन करते वक्त क्या करेगा, हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। हमने तकरीबन कोड कर दिया है। कल भी हमने वो बटन का कोड 123 का किया था, मगर उसको चेक नहीं किया था। चले वो आज चेक हो जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ राइट कर रहा हूँ, वो देखें राइट। अगर अभी थोड़ा मिडल में नहीं आ रहा तो इसका टेक्स्ट अलाइन भी मिडल कर, इसका टेक्स्ट अलाइन हम इस तरह मिडल करते हैं।
इन सबको सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और हम टैक्स अलाइन देखते हैं। तो ये है सेंटर। अब ये सेंटर हो चुके होंगे, अब हम रन करते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब हमारे पास था पासवर्ड 1234। अब इसने फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा थोड़ा सा इसने रुका है, मतलब कि फास्ट एकदम स्विच नहीं किया और रुका है। अब वो रुका क्यों है, और साथ इसको भी हम बड़ा कर देते हैं पैनल को। वो रुका क्यों है कि आपको मैंने कल बताया था कि स्टोर प्रोसीजर हो या क्यूरी हो, वो फर्स्ट टाइम जाके एसक्यूएल में हिट कैशे में इंसर्ट होता है। अब सेकंड टाइम में लॉगिन करूंगा तो वो फास्ट हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। रुके एक मिनट, सबसे पहले मैं इस पैनल को बड़ा कर दूँ। फॉर्म अंडर कॉन्फिग अंडरस्कोर ऑर्डर, ये पैनल है, इसको मैं कर देता हूँ एंकर टाइप राइट। सही है। साथ इसके मैं एक काम और कर देता हूँ कि यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पर रख देता हूँ ताकि वो कुछ फ्लिक नहीं ना करे। तो ऐसे करेगा नहीं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही लोड हो जाएगा। अब ये जब लॉगिन, अब इसके बाद जब लॉगिन का फॉर्म खुल रहा है ना, वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो दोनों टैब को एक साथ लोड कर रहा है। अब ये डैशबोर्ड भी खुला हुआ है और लॉगिन भी खुला हुआ है, मगर वो टैब चेंज है। फ्रंट टैब यही है तो ये सामने आ रहा है। सही है। अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4। अब देखें थोड़ा सा टाइम लिया, ये थोड़ा सा टाइम क्यों लिया, इसने स्टोर प्रोसीजर को कैशे में इंसर्ट किया। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो टाइम है ये भी फर्स्ट टाइम ही ले ले, सेकंड टाइम ना ले। तो सेकंड टाइम ना ले उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो लॉगिन के अंदर हमने बनाया था फंक्शन, ये वाला, ठीक है, ये जो फंक्शन बनाया था इसको हम कॉल कर लेंगे कहाँ पर, अपनी स्प्लैश स्क्रीन पे। तो स्प्लैश स्क्रीन हमारे पास ये रही लोडिंग। इसके व्यू पे जाएंगे और इसके लोड पे चले जाते हैं। इसके लोड इवेंट पे नहीं, लोड इवेंट पे नहीं, सॉरी, इसके टाइमर इवेंट पे यहाँ पर हम ये रख देते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए होगी रेपो, जो रेपो कहाँ बनी हुई थी, यहाँ पर। और ये हमने रेपो रखी लोडिंग पे यहाँ पर। सही है। और इसको कर दिया वाह LST, और इसको कर दिया async, और इसमें हमने कुछ भी वैल्यू दी। हमने 1 2 3 सही कुछ भी दे दी, मगर वो स्टोर प्रोसीजर एक मरतबा वो हिट कर देगा मेमोरी के अंदर। तो अब ये लोडिंग स्क्रीन पे ये मेमोरी पे कैशे में इंसर्ट कर देगा ये स्टोर प्रोसीजर। तो अब मैं जब लॉगिन की स्क्रीन पे जाके इसी को रिकॉल करूंगा तो वो फास्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। अब देखिए फौरन उसने स्विच किया। क्यों किया है? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि वो कैशे में प्रोसीजर का जो नाम है वो इंसर्ट कर रहा है। सही है। इंसर्ट जब कैशे में हो गया, सेकंड टाइम वो कैशे को हिट करेगा। तो हमने फर्स्ट टाइम करने के लिए स्प्लैश स्क्रीन पे डाल दिया कि भाई वो जो लोडिंग कर रहा है वो स्प्लैश स्क्रीन पे ही कर दो, हमें यहाँ पर जरूरत ना पड़े। तो अब मैं इसका बैक भी जाने का आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे कॉन्फिग अंडरस्कोर ऑर्डर में, और यहाँ पर हम कॉन्फिग डेटाबेस से ये उठाएंगे, जबकि ये आना चाहिए था, मैंने पूरा पैनल कॉपी किया था मगर आया नहीं। तो अब हम देख लेते हैं क्यों नहीं आया। इस पे बटन है मगर वो आगे चला गया। ठीक है, अब ये हम यहाँ, सही है, इसको हमने छोटा कर दिया। ठीक है। अब इसके क्लोज इवेंट पे, अभी तो क्लोज यहाँ डाल रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इसको बाद में क्लास पे ले जाऊँ, मगर क्लोज को हम बेसिकली यहीं रखते हैं, हम क्लास पे नहीं लेके जाते। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने किया था लॉगिन पे ये किया था हमने ये। अब जो ऑर्डर का फॉर्म क्लोज हो तो हम चाह रहे हैं कि वो जाए कहाँ पर, ये फॉर्म अंडरस्कोर मेन का हमने ये दिया। तो अब हम दे देंगे टैब लॉगिन, वापस लॉगिन पे चला जाए।
तो मैं आपको इस जो स्लो हो रहा था उसके भी समझा देता हूँ। तो इस तरह समझाता हूँ कि मैं इसको कमेंट करता हूँ कि अब वो बैक जाने का काम भी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ सही तरह। तो इसको मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा फर्स्ट टाइम वो लोड लेगा, जब मैं क्लोज करके वापस जाऊंगा तो वो सेकंड टाइम लोड नहीं लेगा, क्योंकि वो अब वो कैशे में इंसर्ट हो जाएगा। 1 2 3 इतना ज़्यादा नहीं ले रहा, स्लो पीसी होगा तो ज़्यादा लेगा। वैसे मेरा i7 और अच्छा पीसी है तो वो इसलिए टाइम नहीं लेगा, तो इतना ज़्यादा नहीं ले रहा। अब देखें इसने रुका और उसके बाद स्विच किया। अब सेकंड टाइम मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, सही है। और यहाँ पर इसको भी मुझे क्लियर कराना है कि जब वापस आए तो वो हम क्लियर करा देंगे। इसको हम करते हैं 1 2 3 4, तो फ़ौरन जैसे ही 4 पे क्लिक किया फ़ौरन आ गया, क्योंकि उसने मेमोरी में हिट कर दिया। अब वही काम हम यहाँ पर लोडिंग पे करा रहे हैं। तो ये यहाँ से मैं वापस लाऊंगा, ठीक है, और इसको मैं वापस ले आऊँगा। अब क्या कर ये जो करेगा, अभी आप देखें, अब वो फर्स्ट टाइम ही पास कर देगा, जैसे मैं आपको पहले करके दिखा था। ये तो मैंने क्लोज का बटन बनाया तो मैं आपको विदाउट उसके दिखा रहा था कि टाइम कितना कंजर्वेशन। अब ये एक स्टोर प्रोसीजर एक जगह पे, जब मल्टीपल स्टोर प्रोसीजर सेम फॉर्म पे होंगे तो कितना टाइम ले रही होंगी डिफरेंट डिफरेंट स्टोर प्रोसीजर की। वो पहले स्टोर प्रोसीजर को मेमोरी में इंसर्ट कराएगा कैशे में, सेकंड को, थर्ड को, सही है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जितने जो हमारे मैक्सिमम स्टोर प्रोसीजर होंगे हम लोडिंग पे डाल देंगे कि आगे जाके हमसे वो कैशे में इंसर्ट ना कराए, पहले ही कर दो, ठीक है। अब मैंने हिट किया, फ़ौरन आ गया। अब मैं वापस किया, यहाँ आया तो एक को मिटा के मैंने दोबारा लिखा तो ये, ठीक है। तो आज तक मैं आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ। इंशाल्लाह कल मैं आगे का काम कंटिन्यू करूँगा। इससे आगे का डैशबोर्ड डिज़ाइन होगा या कस्टम मैसेज बॉक्स क्लोज के जो भी होगा, या तो मैं कस्टम मैसेज बॉक्स के बना दूंगा कि क्लोज पे पूछे येस नो, और पासवर्ड रॉन्ग हो वो बोले, या कोई भी एरर हो तो वो कस्टम हमारे मैसेज बॉक्स, ठीक है। और ये जो एक काम हमने साथ ये किया था कि अभी कनेक्टेड यूज़र नहीं आ रहा, चले मैं ये भी काम भी साथ ही कर देता हूँ। जब वो लॉगिन हो तो वो नीचे कनेक्टेड यूज़र लिखा हुआ चला जाए, ठीक ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से ने ये जो नाम रखा था LPL कॉन यूज़र, ये उठाता हूँ और यहाँ पर मैं रखता हूँ फॉर्म अंडरस्कोर मेन this डॉट पेरेंट फॉर्म, ठीक है, डॉट LPL on user डॉट text equals to inverted commas प्लस। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँगा कि ऊपर जो ये यूज़र आ रहा है, यूज़र 0 डॉट यूज़र। अब हमने ये यहाँ पर फिल करा दिए, तो अब जब ये टैब स्विच होगा तो वो नीचे कनेक्टेड यूज़र दिखाएगा। उससे पहले हम एक छोटा सा काम और कर देते हैं कि एक तो ये थोड़े से बग्स हैं, स्लो कर देता है, पता नहीं क्या कर देता है, लोडिंग में टाइम लेता है। तो अब हम यहाँ पर जब वापस आ रहे हैं तो वो खाली इतना टेक्स्ट रखेगा, ठीक है। अब हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं। अब मैं करता हूँ 1 2 3 4, तो वो अब नीचे आ रहा है कनेक्टेड यूज़र एडमिन, सही। यहाँ लिखा हुआ रहा है और हमारा यहाँ डेट टाइम चल रहा है, और हम वापस जाएंगे तो वो एम्प्टी कर दें, सही है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कल इंशाल्लाह कल या जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, इंशाल्लाह मैं एक नए एपिसोड, एक और नए ट्यूटोरियल के साथ आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तब तक आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे ज़्यादा वॉच टाइम आवर्स दें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आपको पता है अगर सब्सक्राइबर होंगे, कोई देखने व्यू वाले होंगे तो बनाने के लिए भी मज़ा, एंजॉयमेंट होगी। वरना अदरवाइज़ मूड नहीं होता, थकावट होती है और बहुत सारे काम होते हैं। मगर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक साइड मेरी एक चैनल इस्टेब्लिश हो जाए और आप लोगों को भी हेल्प मिलती रहे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।